वहीं उत्तराखंड की राजनीति में इतिहास रच दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल के 5 साल पूरे कर लिए हैं और इसके साथ ही वो बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने उत्तराखंड में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। इतना ही नहीं, महज कुछ ही दिनों बाद धामी प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी अपने नाम करने जा रहे हैं। लेकिन धामी के इन 5 सालों की पहचान सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि उनके फैसलों से भी है, जिन्होंने उत्तराखंड की राजनीति को एक नई बहस दी, नई दिशा दी और कई मामलों में राष्ट्रीय स्तर पर भी राज्य को चर्चा को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। पहाड़ की राजनीति, जहां कुर्सी टिकती नहीं थी, जहां मुख्यमंत्री बदलना परंपरा बन गया था, वहीं एक युवा चेहरा आया जिसने सिर्फ सरकार नहीं चलाई बल्कि 5 साल का इतिहास लिख दिया। 5 साल उत्तराखंड की राजनीति का वो दौर जिसने सिर्फ सरकार नहीं चलाई बल्कि फैसलों की नई परिभाषा लिखी। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने उम्र से नहीं अपने फैसलों से पहचान बनाई। एक ऐसा नेता जिसने सत्ता को कुर्सी नहीं सेवा का माध्यम बनाया और एक ऐसा चेहरा जिसने उत्तराखंड की राजनीति में स्थिरता, सुशासन और विकास की नई इबारत लिख दी। ये कहानी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 5 साल की। 5 साल, ना कोई समझौता, ना कोई हिचकिचाहट, सिर्फ फैसले, सिर्फ विकास। और आज 5 साल बाद विरोधियों के सवाल इतिहास बन चुके हैं और धामी का काम एक रिकॉर्ड बन चुका है। 4 जुलाई 2021 को बने थे सीएम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड की कमान सौंपी गई थी। तभी से वो लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ऐसे में पिछले विधानसभा के कार्यकाल के साथ ही वर्तमान विधानसभा के कार्यकाल को मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 5 साल का कार्यकाल 4 जुलाई को पूरा हो रहा है। इसके साथ ही 9 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। इसीलिए बीजेपी सीएम धामी के इस कार्यकाल को एक उत्सव के रूप में मना रही है। जो कहा वो किया, जो वादा किया उसे निभाया। उत्तराखंड बना देश का पहला राज्य जहां लागू हुई समान नागरिक संहिता। राजनीतिक इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण। जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे समय में राज्य की कमान संभाली थी जब उत्तराखंड लगातार नेतृत्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। लेकिन 5 साल बाद धामी न सिर्फ अपना कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री बने बल्कि उत्तराखंड की राजनीति में स्थिर नेतृत्व का एक नया अध्याय भी जोड़ दिया। इन 5 वर्षों में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए जिनमें कुछ उपलब्धियां भी हैं। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के बाद देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया। धर्मांतरण विरोधी कानून को और कठोर बनाया गया। भू कानून में संशोधन कर कृषि भूमि की खरीद पर नियंत्रण और स्थानीय हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। सरकारी भूमि से 12,000 एकड़ से अधिक अतिक्रमण हटाने का दावा भी सरकार ने किया। 4 धाम, ऑल वेदर रोड, रोपवे, हेली सेवाओं और कनेक्टिविटी को तेजी से आगे बढ़ाया गया। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम का राष्ट्रीय सम्मान मिला। निवेश और उद्योग के क्षेत्र में 3,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों के MOU हुए। नई टिहरी के त्रिहरी सिनेमा हॉल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 5 साल पूरे होने पर सेवा, सुशासन, समर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि एवं कृषि, सैनिक कल्याण तथा प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने कहा, मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश में कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जिनका लाभ आम जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में टिहरी झील विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगी। कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी गई कि आप सबका जो विश्वास, देवतल्य जनता का स्नेह दिखाई दे रहा है, आप सभी का अभूतपूर्व ये जन समर्थन, आपका विश्वास, आपका ये उत्साह, अपार प्रेम, सच में मैं धन्य हो गया और मेरे लिए ये किसी पुरस्कार से कम नहीं है। आपका यही प्रेम और विश्वास मुझे दिन रात राज्य के समग्र विकास के लिए पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ और पूरे समर्पण के साथ
काम करने की ऊर्जा प्रदान करता है। भाइयों बहनों, आज मैं सच में आपके बीच में मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि उत्तराखंड के एक सेवक के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए कई अर्थों में विशेष है। आज से ठीक 5 वर्ष पूर्व मुझे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज उस सेवा यात्रा के आज 5 वर्ष का कालखंड पूरा हो रहा है। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके स्नेह और विश्वास ने और अनेक सारे संकटों के समय, आपदाओं के समय, अनेक ऐसी स्थितियां जो हमको अव्यवस्थित करती थी, उस समय में उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा सहयोग किया और उत्तराखंड की जनता से जो उनका विशेष लगाव है, उसी के कारण से आज बहुत सारी असंभव चीजें संभव हो पाई। साथ ही मैं आज उत्तराखंड की अपनी देवतुल्य जनता को भी सादर नमन करता हूं, जिसने मुझे हर कदम पर अपार स्नेह दिया, अटूट विश्वास दिया, भरपूर आशीर्वाद दिया। आप सभी के इसी विश्वास ने मुझे निरंतर प्रदेश की सेवा करने के लिए नई ऊर्जा और नई प्रेरणा प्रदान की है। आज मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर देहरादून जनपद की 219 करोड़ रुपए से भी अधिक की 41 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय में इस पूरे देहरादून जनपद की आधारभूत सुविधाएं सशक्त करने में, यहाँ के विकास को गति प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, समय का चक्र कितनी तेजी से घूम जाता है, इसका एहसास आज मुझे आप सबके समक्ष यहाँ पर खड़े होकर हो रहा है। आज देखते ही देखते इस जिम्मेदारी पर आए हुए हमारी सरकार के 5 वर्ष पूरे हो गए। लोग मुझसे पूछते हैं कि धामी जी, 5 साल पूरा होने पर आपको कैसा लग रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? लेकिन आज मैं इस मंच से मां गंगा को साक्षी मान के, महादेव को साक्षी मानकर एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने इन 5 वर्षों में कभी कोई दिन गिना नहीं, कभी कोई महीना नहीं गिना, कभी वर्षों की भी गिनती करने की कोशिश नहीं की। और सच बताऊं तो ये अधिकारी लोग यहाँ काफी सारे आए भी हैं, कुछ लोग जिलों में भी होंगे। मैं बहुत सारे लोगों को मैं जब फोन करता था, प्रातःकाल फोन करता था 10-11 बजे, तो मैं उनसे पूछता था कि अच्छा आप दफ्तर में हैं क्या? तो जब मैं ऐसी बात उनसे पूछता था तो वहां से आवाज नहीं आती थी, थोड़ी देर मौन हो जाता था। तब मैं सोचता था कि मैंने ऐसा क्या पूछ लिया कि ये मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। तब मैं ध्यान करता था तो मुझे लगता था कि आज तो दफ्तर ही बंद होगा क्योंकि आज रविवार है। कई बार ये भी हम भूल जाते थे, क्योंकि जब मुझे प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में जिम्मेदारी मिली तब मेरे मन में एक ही संकल्प था कि भगवान बद्री विशाल, बाबा केदार, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मेरे नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास करते हुए ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, उसका निर्वहन मुझे बिना रुके, बिना थके, पूरी निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त करते हुए राज्य की विकास यात्रा का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र राज्य की डबल इंजन सरकार को दिया। धामी ने कहा कि जनता के विश्वास और सहयोग से सरकार ने सुशासन, विकास और जन कल्याण के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं कि उत्तराखंड आज सही और तेज गति से विकसित भारत की यात्रा में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में अतीत में भी बहुत सी सरकारें रही हैं, बहुत से काम हुए हैं, लेकिन मैं आज गर्व से कह सकता हूं जो काम उत्तराखंड के इतिहास में आज तक नहीं हो पाए थे, इन फैसलों को लेने का साहस
हमारी सरकार ने किया है। हमने राजनीति से उठकर कड़े और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। हमने सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सामाजिक न्याय और सम्मान अधिकारों की एक नई मिसाल कायम की है। प्रदेश में मदरसा बोर्ड समाप्त कर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की नींव रखी है। साथ ही देवभूमि की संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए हमने देश का सबसे कड़ा धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है। यही नहीं, हमने युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया है। इसी का परिणाम है कि 34,000 से अधिक युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां मिली हैं। हमने भ्रष्टाचार के प्रति भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अब किसी भी कोई सेवा का हो, चाहे वो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, आईएएस हो, पीसीएस हो या आईएफएस हो, अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है और दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। ये हमने एक नई शुरुआत की है। इतना ही नहीं, हमने लैंड जिहाद, लब जिहाद, थूक जिहाद तथा अवैध मजारों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई कर स्पष्ट संदेश दिया है कि देवभूमि उत्तराखंड में कानून से ऊपर कोई नहीं है। जो भी कोई गलत काम करेगा कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। हमने राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति और जननीति को प्राथमिकता दी है। भाइयों बहनों, आज इस मंच के माध्यम से मैं राजनीति की भी एक सच्चाई आपसे साझा करना चाहता हूं। उत्तराखंड की जनता ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, बहुत संघर्ष किया। प्रदेश की जनता ने वह समय भी देखा जब सरकारें बदलती रही लेकिन जनता की तकदीर नहीं बदली। एक समय भी देखा, ऐसा समय था जब कुर्सी बचाने की राजनीति उत्तराखंड बनाने की राजनीति पर भारी पड़ गई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पिछले 5 सालों में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, सशक्त भू कानून तथा मदरसा बोर्ड की समाप्ति जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उन्होंने दावा किया कि इन कदमों से उत्तराखंड सुशासन, पारदर्शिता और समानता के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। 5 साल का ये सफर उत्तराखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। सरकार इसे सुशासन और विकास का दौर बता रही है, जबकि राजनीतिक बहसें अब भी जारी हैं। आने वाले समय में इन नीतियों का प्रभाव और जनता का मूल्यांकन ही तय करेगा कि ये कार्यकाल इतिहास में किस रूप में याद किया जाएगा। फिलहाल के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।